रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी के सदर जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, जनाब लुकमान साहब, जनाब रियाज साहब, जनाब भौरी साहब बिदर से तशरीफ लाए, उनसे मुनक़्क़द किया जा रहा है। और यकीनन आप और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में वतन अजीज के हालात से आप बाखबर हैं। हमारी रियासत तेलंगाना के हालात से भी आप बाखबर हैं। मैं आपके सामने ये बात को कहने के लिए खड़ा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी सफर के 60 साल को मुकम्मल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 60 साला सियासी सफर में मजलिस ने कई नशीब व फराज को देखा। मजलिस ने पुरपेज वादियों से अपना सफर किया और आज भी कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह 60 साल का लंबा सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा और न मुस्तकबिल के आने वाले 60 साल का सफर कोई आसान रहेगा। मैं इस बात को जानता हूं। इस सियासी सफर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरूम कायदीन ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की। जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया, हुक्मरानों से मुकाबला किया, जालिमों से पंजा आजमाई की और हमेशा हमने ये कोशिश की कि हक को बयान किया जाए। अगर इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला चीफ मिनिस्टर चाहे नीलम संजीवा रेड्डी रहा हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव रहा हो या का सुब्रमण्यम रेड्डी रहे हों या भावन वेंकट राम हो या एनटी रामाराव हो या चंद्राबाबू नायडू हो, वाईएस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, किरण कुमार रेड्डी थे, रोशया थे, अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मजलिस की तारीख रही कि हमेशा हमने हकायक को बयान किया और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ अपना सियासी सफर तय कर रही है। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जमात की एक पहचान को वहां पर पैदा कर दिया, खास तौर से सीमांचल के उस पसमानदा इलाके में। कर्नाटक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुंतखब होकर आए। आखिर क्या वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कशिश को पैदा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये बात सिखाई कि कोई काम करो तो मिल्लत मजलूमा के लिए जब कोई काम करना है तो इखलास की बुनियाद पर करो, परवरदिगार अल्लाह पर तवक्कल करो और डरने और घबराने की कभी जरूरत नहीं रही। और यही चीज है कि मजलिस ने आज एक 60 साल अपना लंबा सियासी सफर को तय किया।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में 4.5 साल के इस नई रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने तेलंगाना की आवाम के लिए, तेलंगाना के अक़लियतों के लिए क्या किया। ऐवान असम्बली के रिकॉर्ड शाहिद हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर तेलंगाना रियासत में अक़लियतों को SC/ST तबक़ात के मसावी सरकारी सहूलतें फलाही स्कीमों में हिस्सा और मराद की फराहमी के बाद और 16 स्कीमें उसमें इजाफा की गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2100 करोड़ रुपये है। 2012 में 2009 में क्या था और अब 2100 करोड़ अक़लियती बहबूद का बजट। डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का जब ऐलान किया गया तो मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसमें 10% मकानात अक़लियत। मजलिस ने हुकूमत से बैठकर बात की, हमने तजावीज दी, हुकूमत ने भी अपनी तजावीज दी। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर मुस्लिम अक़लियत के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 इक़ामती स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 25,000 मुस्लिम बच्चे और 25,000 मुस्लिम बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं। हिंदुस्तान की कोई भी रियासत इस तरह के काम की मिसाल पेश नहीं कर सकती। फिर मजलिस ने नुमाइंदगी की कि 12 इक़ामती जूनियर कॉलेजेस का क़याम और सिर्फ ये रेजिडेंशियल स्कूल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 750 करोड़ रुपये मुख्तसस किए इन 203 रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शादी मुबारक की स्कीम है। 4.5 साल में 1 लाख खानदानों को शादी मुबारक स्कीम से फायदा मिला। मजलिस के अरकान असम्बली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी रकम में इजाफा किया जाए तो उसको 1 लाख कर दिया गया। बच्चे आकर हमसे शिकायत किए कि हम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, हमें काबिलियत है, हम लंदन और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जाकर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। मजलिस के अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की, मुतालबा किया और कहा कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, इनमें टैलेंट है। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मंजूर किया। 2000 बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर उस बच्चे की फीस 8 लाख हो या 10 लाख हो, सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो गरीब खानदान का बच्चा जो ख्वाब देखता था कि मैं भी लंदन जाकर असदुद्दीन ओवैसी की तरह या कानून की डिग्री हासिल करूं, अल्लाह ने उसके ख्वाब को पूरा करवाया। कम से कम 900 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत बाहर के ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। मेरे भाई, मजलिस की नुमाइंदगी पर यानी ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में अगर 20 लाख रुपए की भी फीस है तो हमने हुकूमत से उसको मंजूर करवाया। आप अंदाजा लगाइए
कि ये सब्सिडी है, कर्जा नहीं है। मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो बड़ा होता है, मगर हमारी नुमाइंदगी पर हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 66 उर्दू मुतरजमीन के पोस्ट को क्रिएट किया, उसका इम्तिहान हुआ और पूरों का तकर्रुर भी हुआ, और उन जगह पर जहां कहीं भी इनको पोस्टिंग मिली, इनको तकर्रुर किया गया, वहां पर हुकूमतों के दफातर में उर्दू में दरखास्त ली जाती है। मेरे भाई, आइम्मा, मस्जिद के आइम्मा और मौज़न को जब चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में कहा कि मैं मंदिर के पुजारियों को भी पैसे तनख्वाह दूंगा, तो मजलिस के अकबरुद्दीन अवैसी ने उठकर इस स्कीम का खैर मुकद्दम किया और कहा कि बेशक दीजिए आप, हमारा आपसे मुतालबा है कि मसाजिद के इमाम और मौज़न को भी इसमें शामिल किया जाए। तो फौरन चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मस्जिद के इमाम और मौज़न को भी हुकूमत पैसे देगी। मेरे भाई, हर माह 5,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा किए जाते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम 4.5 साल में, और फिर गरीबी है, मगर एक ख्वाब है कि मैं इस गरीबी से आगे बढ़ूं। तो मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर कोई 1 लाख रुपये का कर्जा मांगता है अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से, तो 80% वो सब्सिडी होगा, 20% लोन होगा। हुकूमत ने उसको मंजूर किया। अगर 5 लाख कोई कर्जा मांगता है जिससे उसका कुछ कारोबार चले, तो मजलिस की नुमाइंदगी पर के चंद्रशेखर राव ने उसको मंजूर किया कि 5 लाख के कर्जे पर 60% सब्सिडी होगी और 40% उसमें लोन होगा। हमको आकर कहा गया कि हम ऑटो चलाना चाहते हैं, हमको ऑटो नहीं मिलता। हुकूमत से बात हुई, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई कि चंद्रशेखर राव ने कहा वेलकम, कहा कि कम बराबर करेंगे, हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है। और क्या कहा कि ओन योर ऑटो स्कीम के तहत 700 अक़लियती नौजवानों में ऑटो की तक़सीम अमल में आई। फिर बच्चों ने आकर कहा कि कब तक ऑटो चलाएंगे, हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, कैब चलाकर आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस हुकूमत से कहा कि इस स्कीम को भी मंजूर किया जाए। हुकूमत ने मंजूर किया और ओन योर कैब स्कीम के तहत जुमला 600 के करीब बच्चों को इस स्कीम में मंजूरी हुई। 340 टैक्सियां दे दी गई हैं। एसबीआई से ताउन के जरिए अभी एक 200-250 एप्लीकेशन पेंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद उसको भी मंजूर करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी मां और बहनों ने कहा कि हमको भी मिलना चाहिए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए स्विंग सेंटर के कायम किए गए, वहां पर हमारी मां और बहनों को ट्रेनिंग दी जाती और एक वक्त मुकर्ररा की ट्रेनिंग के बाद ताकि वो घर में बैठकर कुछ कर सके, उनको एक स्विंग मशीन जिसमें जिगजैग मशीन भी है उनको दी जाती है। मेरे भाई, नौजवानों में एक जज्बा है हमारे बच्चे और बच्चियों में कि वो कलेक्टर बनना चाहते हैं, वो एसपी बनना चाहते हैं, वो डीएसपी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आना चाहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। मजलिस की नुमाइंदगी पर 100 बच्चों को या बच्चियों को आईपीएस और आईएएस की मुफ्त कोचिंग का इंतजाम यहां पर तेलंगाना में किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपके सामने कहना चाहूंगा कि इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की हमने हुकूमत से बात की कि दिल्ली में इस्लामिक सेंटर है। मजलिस की नुमाइंदगी पर
तेलंगाना रियासत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की वाहिद रियासत होगी जिस रियासत में एक इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। हाईटेक सिटी के पास 10 एकड़ जमीन हुकूमत ने अलाट की है और 200 करोड़ की जमीन है वो, और उस पर 40 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की तहजीब मुनफरिद है और तेलंगाना की तहजीब में इंशाअल्लाह ताला एक इस्लामिक सेंटर वहां पर कायम किया जाएगा। मेरे भाई, फिर नामपल्ली में, हैदराबाद में अनीसुल गुरबा है, यतीम बच्चों का एक तारीखी जगह है। रोड वाइंडिंग में जा रहा था, मैं खुद चीफ मिनिस्टर के पास जाकर कहा कि इमारत चली जा रही है, उस इमारत के बाजू आरएनबी की 4000 गज जमीन है, आप हमको अलाट कर दीजिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल करूंगा, मैं कमिटेड हूं। वहां पर अनीसुल गुरबा की इमारत के बाजू 4000 गज जमीन गवर्नमेंट ने अलाट किया और मेरे भाई 20 करोड़ की लागत से इमारत तामीर हो रही है। कभी नामपल्ली रेलवे स्टेशन को जा गए और दारुसलाम के रास्ते में देखो आप, इमारत का तामीर का काम हो रहा है। सरजमीन दखन की तारीखी दीनी दरगाह जामे निजामिया में, जामे निजामिया के जिम्मेदारों ने कहा कि यहां पर ऑडिटोरियम बनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर वहां पर गए और मजलिस की नुमाइंदगी पर दखन की तारीखी दीनी दरगाह जामे निजामिया में 14 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम तामीर हो रहा है जो खत्मुल खरीफ पर आ चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का मस्जिद एक तारीखी इमारत है तेलंगाना की, हिंदुस्तान की। उसमें हमने कहा कि इसकी देखभाल के लिए फाइनेंस अलॉट करिए, 8 करोड़ रुपये हुकूमत ने दिए। ऐसे बहुत से हैं। दरगाह जहांगीरपुरा की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर हुए। बड़ा पहाड़ निजामाबाद के गल्ले का मसला, और फिर चीफ मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया कि जो तेलंगाना के लोग अजमेर को जाते हैं ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद के पास, तो वहां पर तेलंगाना की हुकूमत एक रुबात का ख्यामल में लाएगी। जमीन खरीद ली गई है और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर खुद जाकर वहां पर अजमेर की उस सरजमीन पर तेलंगाना के रुबात की संगे बुनियाद का काम का आगाज करेंगे। मेरे भाई, बहुत से कामों की फेहरिस्त है। ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 4.5 साल में मजलिस ने क्या किया। बहुत से मुखालिफीन आएंगे और आकर कहेंगे क्या किया बताओ, तो बोल के जा रहा हूं और ये भी पूछना चाह रहा हूं तुमने क्या किया ये बताओ। तुमने क्या किया ये बताओ, और जब तुम मुंह खोलोगे तो फिर उसका जवाब फिर हम देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम आप सोचिए, हर जगह पर हिंदुस्तान में लोग बोलते मुसलमान नहीं पढ़ते, मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते, मुसलमान तालीम से दूर है। लोग बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, जज्बाती तकारीर करते हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि तुम हमारा एक ही रूप देखे, कभी दूसरा रूप भी तो देख लो। हमारा ये जो रूप है, अगर हमारी जबान से तुम्हारे खिलाफ आवाज और जज्बात निकलते हैं तो ये मेरे इनफरादी जज्बात नहीं है। आज के इस जलसे में जो हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनके दिलों में जो गुस्सा है, जो उम्मीद है, उसकी तर्जुमानी असदुद्दीन ओवैसी करने की कोशिश करता है।
तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आवाम के जहनों में, दिलों में जो उनकी ऐन ख्वाहिश है उसकी तर्जुमानी करने की हम कोशिश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं। बताओ कितने रियासतों में रेजिडेंशियल स्कूल में 50,000 मुस्लिम अक़लियत बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। आपके संगारेड्डी में 3 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल है केजीबी, जिसमें 300 के करीब हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। आज से 5 दिन पहले मेरी जामे निजामिया और जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से मुलाकात हुई थी इलेक्शन मुहिम के दौरान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन स्कूलों में जो अखलाकियात की तालीम दी जा रही है, बेहतर यह है कि उलमाओं को बुला कर दी जाए। तो मैंने उनके सामने जिम्मेदारों को फोन लगाया और कहा कि ये माकूल तजवीज है। तो जिम्मेदारों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे। इन स्कूलों में अखलाकियात की तालीम इंशाअल्लाह ताला उलमाओं की मौजूदगी में उलमाओं से करवाएंगे। ये काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे भाई याद रखिए, कहीं पर भी इस तरह के अखामती मद स्कूल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हम क्यों पीछे हो जाते, हम क्यों नाइंसाफी का शिकार हो जाते? इसलिए कि तालीम याफ्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 10 पाए के वकील नहीं है जो बहस कर सके। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, आप याद रखना मेरी इस बात को, अगर मैं जिंदा रहा तो आप बोलेंगे कि हां, यहां की सरजमीन पर आकर किसी ने हमसे बात कही थी। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एक 10-12 साल के अंदर तेलंगाना रियासत से एक इनकलाब बर्पा होगा। ये बच्चे और बच्चियां पढ़कर पूरे हिंदुस्तान में के इनकलाब को बर्पा करेंगे। क्योंकि जिस दिन हम लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, कोई हमको नहीं रोक सकेगा, कोई माइका लाल हमसे नाइंसाफी नहीं करेगा। आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां इल्म हासिल कर रही हैं, तालीम याफ्ता हो रही हैं। मुस्तकबिल के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं कि कल जब तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगी मेरी बेटियों, तो तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको जज बनना है, तुमको वकील बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। नौजवान बच्चों, जब तुम तालीम हासिल करोगे तो तुमको हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर फायज होना है। और तुमको न सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसानियत से इंसाफ करना है। ये काम आज हो रहा है और देखेंगे नतीजे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम आपके सामने है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात तो बहुत लगाए जाते हैं। कांग्रेस के सदर तेलंगाना को आए, भटक के हैदराबाद को आ गए। भटके तो भटके, चार मीनार को आ गए। चार मीनार को आए तो आए, हमारी बाप की इमारत के सामने खड़े होकर बेटे को उंगली उठा रहे। ये हमारे असलाफ की निशानियां हैं, याद रखो। ये इमारतें तुमको बताती हैं कि हमने इस मुल्क में जहां बांगियों को हुक्मरानी की। ये इमारतें तुमको बताती हैं कि हम जिंदा जारी हैं। हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। खड़े होकर मौसूफ ने कहा कि मजलिस नफरत में इजाफा करती है। मजलिस क्यों इलेक्शन लड़ती? मजलिस
महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ी, बिहार में लड़ी, प्रदेश प्रदेश में लड़ रही है। ये मौसूफ ने कहा, तकरीर हुई, थक के चले गए। सुबह में मीडिया वाले आए, आके बोले क्या बोलना है। मैं बोला कितने लोग थे चार मीनार के पास? तो बोले ओवैसी साहब, बोला नहीं, सही सही बोलो। नहीं आपको नहीं मालूम क्या? मैं बोला हमारे को सब मालूम। इतनी खबर अल्लाह हमको पहुंचा देता कि हमारे मुखालिफीन के घर में कौन सा खाने की डिश पकी वो भी मालूम होता। मगर हम तुमसे पूछना चाह रहे कितने थे, कितने थे? तो बोले 1500 से 1800 थे होंगे। मैं बोला ठीक है, जब इलेक्शन चलेगा तो असदुद्दीन ओवैसी अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर में नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे उस दिन आप भी आना जब मैं बोलूंगा। चार मीनार के सामने खाली एक ऐसा डाइस डालूंगा और बोलूंगा जिसको मेरे साथ सेल्फी लेना आके ठहर जाओ। तकरीर नहीं करूंगा मैं, ओनली सेल्फी ले ले ले। मुंह नहीं खोले तो 10,000 खड़े हो जाएंगे सेल्फी के लिए। और जब अल्लाह जो जबान में ताकत दिया वो खोलेंगे तो अल्लाह दिलों को खोल देगा, ज़हनों को खोल देगा इंशाअल्लाह। तो वो करेंगे। अब ठहरिए, ठहरिए, वो अभी 1 घंटा है, थको। 10 बजे तक टाइम दिए पुलिस वाले। सुनिए सुनिए, मजलिस फिरका परस्ती को, नफरत को फैलाती है। हम कांग्रेस के सदर से पूछना चाह रहे हैं, जब आपकी यहां पर हुकूमत थी, मुल्क पे तो बाद में आऊंगा, यहां पर आपकी जब हुकूमत थी, मुतंगी की मस्जिद को क्यों शहीद करने गए थे? क्यों शहीद करने गए थे मुतंगी की मस्जिद को? तुम्हारी हुकूमत थी ना, आपकी पार्टी थी। मस्जिद को जब शहीद कर रहे थे तो कौन दौड़ के गया? मुतंगी के लोगों ने फोन किया रोते हुए कि साहब देखा नहीं जा रहा, अल्लाह के घर की दीवार को अब तोड़ दिया गया है। हम लोग दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए आए, जितना जल्दी हो सके आए, आके रुकाए। वो क्या नफरत थी, मोहब्बत थी? नहीं, उन्हों जो करे उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मजलिस नफरत में इजाफा करती। मेरे भाई, फिर आप देखिए, सदर तो बोल दिए कांग्रेस के, मगर उनके पार्टी के सलमान खुर्शीद साहब का बयान पढ़िए। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से लुत्फुत हैं। आप जाकर गूगल में सर्च करिए, सलमान खुर्शीद के नाम से डालिए। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भरे हैं। मैं कांग्रेस के सदर से पूछना चाह रहा हूं, वो कैसे आपके हाथ खून से भर गए हमारे? वो मोहब्बत थी या नफरत थी कि आपके पार्टी का एक सीनियर लीडर जो इस मुल्क का लॉ मिनिस्टर रहा है, जो इस मुल्क का कंपनीज का मिनिस्टर रहा, ने बयान दिया। कांग्रेस के सदर हमारे अब्बा की इमारत के सामने आकर बोले कि मजलिस नफरत में इजाफा करती है। कांग्रेस के सदर, आपकी पार्टी के गुलाम नबी आजाद साहब का बयान
जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि पहले मुझे कांग्रेस पार्टी के हिंदू लोग इंतखाबी मुहिम में बुलाते थे, 90% बुलाते थे, अब 20% भी नहीं बुला रहे, इसलिए कि वो ये डरते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद जाएगा तो उनका हिंदू कैंडिडेट हार जाएगा। ये इनके अल्फाज के बयान को आपके सामने रख रहा हूं। जनाब कांग्रेस के सदर, क्यों नहीं आप गुलाम नबी आजाद को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? जो शख्स जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा, जिसने अपनी जिंदगी के 45 साल कांग्रेस में गुजार दिए, जनाब राहुल गांधी साहब गुलाम नबी आजाद ये कहने पर मजबूर हो गए कि मेरी पार्टी के हिंदू लोग मुझे इंतखाबी मुहिम में नहीं बुलाते। ये मोहब्बत है, नफरत है? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम राहुल गांधी को याद दिलाना चाह रहे हैं, शायद वो हिस्ट्री में जरा कमजोर हैं। कांग्रेस के लोग नहीं मालूम क्यों नहीं उनको सिखाते। सिखाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर 1948 में जो हरकत की गई हमसे, कौन थे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर? कौन था उत्तर प्रदेश का इख्तियार किसके पास था? जीबी पंत थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, कौन था प्राइम मिनिस्टर? आपके वालिद थे। बगैर हमको नोटिस दिए ताले खोल दिए। क्या वो नफरत थी या मोहब्बत थी? आसाम में दिल्ली का कत्लेआम हुआ, अब्दुल रहीम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की रिपोर्ट पढ़िए। किसकी हुकूमत थी जनाब राहुल गांधी? मेरी थी या आपकी पार्टी की थी? भिवंडी का फसाद हुआ, किसकी हुकूमत थी? आपकी पार्टी की थी या मेरी थी? बंबई की रोडों पर उस वक्त का बंबई 92 दिसंबर 93 जनवरी में श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि मुसलमानों का मैसेकर हुआ, बंबई के मासूम लोगों को मारा गया, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। कौन था चीफ मिनिस्टर? आपकी पार्टी का था या मेरी पार्टी का था? इसका कोई जवाब नहीं है। फिर बोलते मजलिस क्यों लड़ रही, क्यों लड़ रही? हिंदुस्तान की लोकसभा में 2014 अप्रैल तक आपके 209 एमपीज थे। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया तो आप 45 पे आ गए, आपकी उम्र के मुताबिक। मेरी वजह से आए, मैं हराया आपको। कौन नफरत के मजारे किया? किसने मोदी से मोहब्बत की और आपसे नफरत की? मैं जिम्मेदार? मैं तो सिर्फ 2 पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा, तो फिर आप 45 पर कैसे आ गए? जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ा, आप हार गए। दिल्ली नहीं लड़ा, आप हार गए। हरियाणा नहीं लड़ा, आप हार गए। झारखंड नहीं लड़ा, आप हार गए। मगर बोले बिहार क्यों गए? बिहार में सिर्फ 6 सीट पर लड़े, सीमांचल की 6 सीट पर लड़े और 6 के 6 सीट पर हम हारे। एक पर भी बीजेपी नहीं जीती। मगर अब इंशाअल्लाह ताला राहुल गांधी आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल की किशनगंज की सीट पर अख्तरुल ईमान लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको कामयाब करके ऐवान पार्लियामेंट में भिजाएगा। ये क्या है? कांग्रेस का नाम, कांग्रेस की पॉलिसी। आप हार रहे बराबर। गुजरात का इलेक्शन हुआ तो आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी आपको कह दिया कि आप जनियोधारू हिंदू हैं।
अब जो जेन्यू है, मुसलमान तो जेन्यू नहीं हो सकता, दलित नहीं हो सकता, हम तो सावरना में आते नहीं है। मगर राहुल गांधी बोलते मजलिस नफरत। अरे आप जेन्यू हो गए तो मेरा क्या होगा? आप हमको गाली, मगर अपने आप को नहीं देखते। गुजरात के असेंबली इंतखाबात में माशाअल्लाह आपने मंदिर मंदिर क्यों गया, तो मोदी बोला तुम गाड़ी में गए तो मैं प्लेन में जाऊंगा। उन्हें पानी में प्लेन उतार दिया। बोले हां मेरे से मुकाबला, तुम गाड़ी में तो मैं प्लेन में। और हम क्या देख रहे थे कि कहीं कोई खानका को गए, कोई मस्जिद को गए, कोई दरगाह को गए, किसी मौलाना के साथ फोटो लिए। मगर हम क्या बोलते, नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है मियां, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। मेरा मानना यह है, मेरी सोच यह है कि हिंदुस्तान के आईन में, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया, चाहे रेशमी रुमाल की तहरीक हो, चाहे काला पानी की सजाएं काटी हमने, दिल्ली की जामा मस्जिद से मौजूदा पाकिस्तान लाहौर तक हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही थी। ये संविधान जो हमको मिला, ये दस्तूर, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन जो हमको मिला, उसमें लिखा हुआ है, उसके प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। मजलिस यही कह रही है कि जब हम लिबर्टी की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, तो हमको आजाद होना है ऐसी सोचों से जो हमको डरा डरा कर रख दिए, डरा डरा कर रख दिए कि तुम वोट, तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम सिर्फ पैदा किए गए हो हमको वोट डालने के लिए। मजलिस ने मिजाज को बदला। मजलिस ने कहा कि नहीं, हम वोट डालेंगे तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को डालेंगे, जहां पर मुतबादिल होगा हम अपने मुतबादिल को अपनाएंगे, जहां पर मुतबादिल नहीं होगा तो यकीनन फिरका परस्तों को हम शिकस्त देंगे। मगर जब मुतबादिल होगा, ऑल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस होगी, तो हम अपना वोट इनको नहीं देंगे। अगर आज हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत, दलित परेशान है तो ये कांग्रेस की देन। आज ये आकर बड़ी बड़ी बातें कर देती, फिर हम पे इल्जाम नफरत का। ये बताइए आप कि ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा में लाया गया। ट्रिपल तलाक का जब बिल पेश किया गया, पूरे पार्लियामेंट में जितने कांग्रेस के और दीगर ये सेकुलर पार्टी के लीडरों के पास गया, मैं जाकर बता, देखो ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं, नाइंसाफी करेगा, मुखालिफत करिए इसकी। मेरे भाई, बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, इनका चेहरा देखने को मिला मुझे जब मैं ये कांग्रेस के एमपियों को बता रहा था कि देखो, तो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे। मैंने तकलीफ में पूछा, रहे नहीं गया, मैंने कहा क्या हंस रहे हैं आप? तो बोले ओवैसी साहब, आपने देखा ना कि आपको हमारे पास आना पड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं हालत मजबूरी में तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं हरगिज हालत मजबूरी में तुम्हारे पास नहीं आया हूं। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कभी मजबूर नहीं हो सकता हूं। तुम नहीं जानते कि मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं हूं, मैं जानता हूं, मगर इतना तो बुरा नहीं हूं कि अल्लाह से भरोसा मेरा खत्म हो जाए। मजबूर हूं तो अल्लाह का हूं, तुम्हारा नहीं हूं। इनके मुंह पे बोला कि तुम्हारे से तुम्हारा मजबूर नहीं हूं, मैं अल्लाह का मजबूर हूं। मैं आया था कि शायद तुम में अभी इंसाफ की कुछ चिंगारियां बाकी होंगी, तुम इंसाफ कर सकोगे। पार्लियामेंट में हर एक के पास गया, सिर्फ एआईएडीएमके के एक मुस्लिम एमपी और मुस्लिम लीग के 2 एमपी केरला के। हिंदुस्तान की लोकसभा के ऐवान के रिकॉर्ड आपके सामने है।
उठाकर पढ़िए उसको आप, इंटरनेट पर और यूट्यूब पर वीडियो है। इनकी क्या तकारीर थी, किसने उठकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, आज राहुल गांधी कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी मजलिस मिली हुई है। मिस्टर राहुल गांधी, जो आपके मुंह से नहीं निकला वो मेरी जबान से अल्लाह ने निकाला। मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में उठकर कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई कानून बनाना है तो उन खवातीन के लिए बनाइए जो शादीशुदा है मगर अपने शौहर के साथ नहीं है। मैंने कहा जो शादीशुदा है इलेक्शन के पिटीशन में लिखते हैं कि मैं मैरिड हूं मगर मिसेस साथ नहीं है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हमारी एक गुजरात की भाभी भी है, उससे भी इंसाफ मिलना चाहिए। हम राहुल गांधी से पूछना चाह रहे, आपकी भाभी नहीं है क्या उनकी? ठीक है, आप अभी भी माशाल्लाह अकेले, अलग बात है। अल्लाह के लिए मुझे जिम्मेदार मत खड़ा करो उसका। नहीं करे तो हम क्या कर सकते, उनकी मर्जी। अपने पास क्या बोलते, जल्दी कर, आधा ईमान मुकम्मल होता है। बोलते ना मियां करो, 50% आता करो। अब ये अलग बात है कि हम 50% जहेज की बात करते हैं, ये हमारी बदबख्ती है। खैर, वो किसी और दिन उस उन्वान पे बात होगी। हमने ये कहा, आप कुछ नहीं बोले। मैं तरमीमात पेश किया, अमेंडमेंट्स पेश किया, आपको जानकर ताज्जुब होगा, गम होगा कि मैंने तरमीमात क्या दिए कि लफ्ज मुस्लिम खातून निकालकर मैंने कहा कि मैरिड वुमन जो डिजर्टेड है, जिसको शौहर छोड़ देता है, वो तरमीम उनको पेश किया। आपको मालूम क्या हुआ? मैं अपनी तरमीम पेश किया तो बीजेपी वाले मेरे सामने खड़े होकर तंज कर रहे थे, ए ओवैसी क्या क्या बक रहे थे। मेरे को देखते कि उनको नजर आता कि कोई खड़ा हो गया, एक ही हूं, मगर अल्लाह ने सब पर भारी बनाया। बीजेपी के 200, सुनो भाई सुनो, बीजेपी के 280 खड़े हो जाते, तेलंगाना के शेरवानी दाढ़ी को देखते कि उनको बुखार चढ़ जाता। अरे ये तेलंगाना बिड्डा खड़ा हो गया, बैठ बोलते, भाई खड़े होते बैठते। मैं बोला क्या रे भाई, बचपन में उठ बैठ कर आए थे क्या तुम्हारे? बैठ तुम। अरे बोला कहां बैठते बाबा, कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, चार मीनार खड़ा हुआ है, हम क्या बैठते, ताजमहल खड़ा हुआ है, बैठ। मैं बोला नहीं बैठते, तू उठ बैठ। मेरे भाई तरमीमात पेश किए, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया। जब बात शरीयत की आई, हिंदुस्तान के पूरी खवातीन निकलकर मुखालिफत की, कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी, बताओ जब तुम तेलंगाना को आओगे वोट की भीख मांगने, तो बताना कि तुमने उस बिल में क्यों बीजेपी की तायीद की। और जब मैं तरमीमात पेश कर रहा था तो कांग्रेस वाले बोल रहे, अरे तुम्हारे को वोट मिलता क्या, तुम अकेले हैं? मैंने कहा मैं अकेला जरूर हूं, मगर मुझे मालूम कि कल जब मर जाऊंगा तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कि बता कि मैंने तुझे ओहदा दिया, तुझे मुकाम दिया, तुझे शोहरत दिया, तुझे बोलने की सलाहियत दिया, बता तूने क्या काम किया? तो मैं इनसे कहा कि मैं जो कर रहा हूं ना, अपनी आखिरत का सौदा कर रहा हूं। तुम अकेला हो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि कल जब एक मैदान होगा जिसमें सब खड़े रहेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई शहीनशाह नहीं, सब खड़े होंगे।
फिर उसके बाद मैंने कहा इसमें एक और हिकमत भी है। तो कर्नाटका के एक एमपी हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने चमक गए, बोले कि ये हिकमत क्या है ये? बोले नजर आएंगी आपको कल तक। बोला मैं स्पीकर से कहा कि मैडम वोटिंग कराइए। स्पीकर ने कहा कि कानून में इजाजत है। बीजेपी के लोगों ने कहा ऐसी बैठ, मैंने कहा उठ बैठ। वोटिंग कराए, 2 वोट मिले खाली मेरे को। डालने वाला वो एमपी, मेरे को नाम नहीं बोलूंगा, बोले अरे गलती से दब गया रे तेरे आस्ते। मैंने कहा कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी साथ नहीं दिया। मेरे भाई आज आकर आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने हालत मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं था, हमने इस पार्टी का साथ दिया। हमको बदले में क्या मिला? बर्बादी मिली, जुल्म मिला, नौजवानों की जवानी बर्बाद हो गई। नौजवानों को उनकी जवानी अपने मां बाप के साथ नहीं, जेल में गुजारना पड़ा। सही कहा कि टाडा मिला, पोटा मिला, यूएपीए मिला है। आप बताइए मेरे भाई, हम कैसा इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप पूछेंगे कि फिर अब हम 7 दिसंबर को क्या करना? वाजिबी सवाल है। 7 दिसंबर को क्या करना? हमारे तेलंगाना की कहावत याद है ना आपको, नए मामू नकटे मामू। नए मामू नकटे मामू, तो मैं उनको नकटा नहीं बोलता हूं, पुराने मामू, और इन्हों नए मामू। तो मैं आपसे अपील ये करने आया हूं कि पुराने मामू ठीक है, गनीमत है, नए मामू नको। पुराने मामू है। अब तक 4.5 साल में तेलंगाना में एक भी फसाद नहीं हुआ। क्या फसाद हुआ तेलंगाना में? एक भी फसाद नहीं हुआ। छोटे छोटे वाकयात हो, जैसा परसों वो नारायणपेट में अभी जिक्र किए, हम फौरन, मेरे को लोग वहां से फोन किए, कैसा साहब जरा परेशान है। मेला बोलो क्या है? बोले ऐसा हुआ। मेला कोई बात नहीं, फौरन हम लोग अपना काम किए, मगर फसाद नहीं हुआ। और फसाद अगर नहीं हुआ तो इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। और हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कोने कोने में? बताइए आप। इखलाक के घर में घुसकर मारा गया, महज इस बात पर कि उसके फ्रिज में गोश्त है। मैं गया था इखलाक के घर को, मैं जाकर इखलाक की मां से मुलाकात किया। जब उस 70 साल की बूढ़ी औरत को देखा तो चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जालिम घर में घुस के उसकी मां को मारे इतना कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद उसकी मां ने मुझसे कहा कि इसी मेरे छोटे से आंगन में मेरे सामने मेरे इखलाक को मार दिया गया, मेरे पोते को मार दिया गया। बता संगारेड्डी और तेलंगाना के गयूर अवाम का इखलाक का वाकया तेलंगाना में हुआ नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद 17 साल का हाफिज कुरान, जो रमजान में कुरान करीम की तिलावत तरावी खत्म करके ईद के नए कपड़े लेने के लिए गया तो ट्रेन में उसको चाकों से मारा गया। ट्रेन के डब्बे में 200 लोग बैठे, कोई मदद को नहीं आता। जुनैद को, उसके भाई को चाकों से मारा गया, कोई मदद को नहीं आया। और यही तुम्हारे नारायण खेर में एक मस्जिद के ऊपर स्टिकर लगा दी गई। तो तुम में इतना एतमाद है, तुम में इतना भरोसा है कि तुमने फोन करके हैदराबाद को कहा इस स्टिकर के नाम पर बच्चों को गिरफ्तार किया गया। ट्रेन में मार रहे थे तो कोई नहीं था। ये फर्क है तेलंगाना में और जुनैद में।
क्या जुनैद को मारा गया? नहीं। क्या पीलू खान की तरह किसी नेशनल हाईवे के ऊपर मारा गया? नहीं मारा गया। पीलू खान को मारा गया था। क्या झारखंड रांची में सरे बाजार अलीमुद्दीन अंसारी की तरह किसी को रोक कर मारा गया? अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में नहीं हुआ। यकीनन इसमें हमारी पुलिस का भी रोल है कि उन्होंने भी इंसाफ को अपनाया और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। मगर क्रेडिट देना पड़ेगा हुकूमत को भी। मेरे भाई, 4.5 साल में कोई फसाद नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि शुमाली हिंदुस्तान में रात के वक्त ट्रेनों में हमारी बहनें खवातीन सफर नहीं करती हैं क्योंकि उनको डर लगता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में वो डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम अपनी बात को खुल के रख सकते हैं, कर सकते हैं, मनवा सकते हैं। ये एक माहौल है यहां पर। इस माहौल को बरकरार रखना है। इसलिए पुराने मामू को ही, उनको नट्टे बोलो, क्या बोलते बोलो, अब उनको ही लेके चलना है। गाड़ी चल रही, चलने दो, गाड़ी को मत रोको। गाड़ी में बैठ के सफर करेंगे। ये हाथ तो हाथ देती आया 65 साल में, धोखा देते आए लोग। मेरे तकरीर में बता दिया उन तमाम तारीखी वाकयात को कि कैसे धोखा दिया गया। मेरे भाई, और फिर ये लोग बोलते कि ओवैसी और ये नट्टे मामू, पुराने मामू मिले हुए हैं। मेरे भाई, और फिर इन्हों मिलाते इन्हों मोदी से मेरे को। अरे कहां दूध, शहद और जहर रे? कहां सफेदी और कहां काला? दो दाढ़ी है, मगर इस दाढ़ी के एक एक बाल में अल्लाह का खौफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका के इलेक्शन आप इधर के कॉर्पोरेटर में जाने के बाद पूछिए, कर्नाटका के इलेक्शन में आज तक नहीं बताया मैं। केसीआर के बारे में बता रहा हूं, सुनो आपको। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटका का इलेक्शन नहीं लड़ी। हमने फैसला लिया कि नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा फिर लड़े तो इन्हों हार रहे, कैसा भी कांग्रेस मुझे मालूम था। इन्हों फिर मेरे गले में डाल देंगे। इन्हों आए बोले हम हार गए। मैं बोला जहां दूल्हे भाई जाते इन्हों हार जाते बोलते। मैं बोला जाता ही नहीं, छोड़ो। आपको मालूम कौन मेरे को फोन करके बोले? आज बोल रहा हूं, मैं इंकशाफ कर रहा हूं। फोन करके केसीआर बोले असद भाई ऐसी गलती मत करो, बीजेपी को रोकना है आपको। आप जाओ कर्नाटका, आप जाओ, क्योंकि आपके जाने से, आपकी तकारीर से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पूछ लेना कभी कुमारस्वामी को, देवेगौड़ा साहब को पूछ लेना। वो लोग फोन किए मुझे, बोले ओवैसी साहब हम फैसला ले लिए थे, नहीं लड़ेंगे। बोले आपको सीट होना? मैंने कहा नहीं होना। बोले मैं दे तो आपको, बोला नहीं होना मेरे को। फिर कुमारस्वामी साहब बोले क्या करना, आप हमारा साथ दो। मैंने कहा हाँ, हमारे यहां के पुराने मामू बोले हमको, बोले आइए ना। मैं आता हूं। अब उसके बाद उन्होंने बुला रहे ही नहीं मेरे को। मैं बोला किस्सा क्या है? तो इनको जाके कोई बोल दे, इन्हों आए तो इनकी तकरीर को सुन के लोग तो जोश में आ जाते, मगर उसके बाद क्या होता नहीं देखो। मैं बोला ठीक है, जान दो भाई, अपन फैसला लिए। हमारे बेंगलुरु में लोगों को बोला करो, मेरा जलसा एक मैं आ रहा हूं। मैं इब्राहिम साहब बोले सदर साहब करना। मेरा करना नहीं, लगा देना, जोर लगाओ। जलसा बेंगलुरु में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा अल्लाह के करम से कामयाब हुआ।
उस दिन जरा ज्यादा ही भड़काऊ भाषण हो गया था। तो जलसा खत्म होने के बाद कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब फोन किए, बोले ब्रदर क्या बोले, हमारे पैसों से होटलों में ठहरे। आखिर दिनों में बोले नहीं जरा उड़न कठोले में फिरो आप। हम बोले ठीक है, ला उड़न कठोले में बैठी। गए हम, जाकर लोगों को समझाए। यही आपके हुमनाबाद में जलसा हुआ, बीजापुर में, बीजापुर को गया, तकरीर हुई। उसके बाद लोग आके बोले कि आप अच्छी तकरीर करें आप, मगर हम लोग जरा जहन बना लेके बैठे हुए हैं। मैं बोला देखो 100 साल की पार्टी बुढ़ी हो गई, अब उसके पीछे नको पड़ो, नयों के पीछे जाओ। नहीं नहीं ओवैसी साहब, मैं बार बार कर्नाटका में पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो आप कांग्रेस को वोट डालना नुकसान है, कुछ फायदा नहीं होगा कर्नाटका में, डालो देवेगौड़ा को। मेरी तकरीर है, देखो उठा के आप। 118 एमएलए थे कांग्रेस के, हमारे बीदर के कॉर्पोरेटर साहब कहां हैं, 118 थे ना, 118 से 78 पे आ गए, पूरे डाले, सब डाले। उसके बावजूद भी मोदी की पार्टी 60 एमएलए से 107 तक पहुंच गया। मेरे भाई इनमें नहीं है जी दमखम, नहीं है इनमें कोई ताकत नहीं है, इन्हों नहीं कर सकते मुकाबला। और जब मैं कर्नाटका गया, तकरीर कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि देखो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अरे देखो इन कुमारस्वामी देवेगौड़ा के लिए आए। मैंने कहा तुम देखना इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह इसको किंग मेकर नहीं किंग बनाएगा। इलेक्शन से पहले कांग्रेस बोलती थी जनता दल सेकुलर बीजेपी की बी टीम, खुद राहुल गांधी बोले बी टीम। जब नतीजा निकला तो क्या करे, कुमारस्वामी साहब मेरे को फोन करके बोले ओवैसी साहब आप अपने हर जलसे में ये बात बोलते थे, मैं परसों ओथ ले रहा हूं, आप आइए ना। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता साहब। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोला वहां पे जो सर्कस जमेगा ना, मैं उस सर्कस में अपने आप को वहां पर मैं नहीं बैठ सकता, ना खड़े हो सकता। और वैसा ही हुआ। जो 2 दिन पहले तक जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे, राहुल गांधी कुमारस्वामी का हाथ पकड़ के यूं मैं देख के मुस्कुरा के बोला कि हाँ हमारी वजह से हाथ तो पकड़ना पड़ा तुम्हारे को। मेरे भाई अच्छा वहां देखो आप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने कौन पहुंच गए? चंद्रा बाबू नायडू। एला उफ, वहां से बेंगलुरु में कूद गया छोटा। और हम जो 25 जलसे करके मैं बोला वाह, सब पहुंच गए, जो वजूद ही नहीं था। मगर इनको क्या है, जहां जरा फोटो मिला कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला, फौरन पहुंच गए। मैं बोला अच्छा हुआ नहीं गया, सो मैं जाता तो वहां पर फिर कुछ और तूफान हो जाता। अब देखो आप इन लोगों बी टीम बोल रहे थे देवेगौड़ा को, साथ में पावर में आ गए। अब यहां पर आकर क्या बोल रहे? ओवैसी बी टीम, पुराने मामू बी टीम। अरे तुम कौन सी टीम है जी? तुम हर टीम में है। तुम आरएसएस की टीम में, तुम मोदी की टीम में, तुम विश्व हिंदू परिषद की टीम में, तुम बजरंग दल की टीम में, तुम हर टीम में तुम्हारा प्लेयर है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा प्लेयर हर जगह दिखता हमको। मेरे भाई ये मक्कारों की एक पॉलिसी है, किस तरह कंफ्यूज किया जाए।
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये समझती है कि वो दुकान खोल के बैठ गए दोनों भी। इनके दुकान पे गए तो राहुल गांधी सर्टिफिकेट मार के देते, आप सेक्युलर हो गए, लो गले में डाल के फिरो। मोदी के पास गए तो उन्हें सर्टिफिकेट मार के देते, आप नेशनलिस्ट है, आप वफादार है, आप गद्दार नहीं, डाल के फिरो। मैं इन दोनों से बोलता हूं, ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान का बाइज़्ज़त शहरी हूं, था और रहूंगा। मैं अव्वल दर्जे का शहरी हूं और रहूंगा। मुझे तुम्हारे इस नापाक कागज की, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, ताकत दी, अल्लाह ने शऊर दिया। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने आप को अव्वल दर्जे का शहरी माने। ना हमको राहुल गांधी से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना आरएसएस के भगवत से डरना है, ना केसीआर से डरना है, ना वो सुसरे को गद्दारी करने वाले नायडू से डरना है। किससे भी नहीं डरना है। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि तुम अपने मजहब पर चलो और मजहब बोलता अल्लाह से डरो और किसी से मत डरो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी पॉलिसी, इनके साथ में ही था। 1998 से 2012 तक मैं था। राजशेखर रेड्डी जब लीडर ऑपोजिशन थे, जब से था, 2012 तक था। जब क्या मैं दूध का दुलावा था राहुल गांधी। अब अचानक क्या हो गया आपको? जब 2008 में नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाया गया न्यूक्लियर डील के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारी पार्टी का साथ दिया था। और दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने घर पर पूरे लोगों को बुलाकर चाय की दावत दिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ापन था कि उन्होंने सबके सामने कहा कि कल अगर किसी की यादगार तकारीर थी तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम। मेरे भाई, जब हम क्या बुरे थे, जब नफरत को फैला रहे थे, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो आप मेरे से फोन किए, सपोर्ट करो, हम सपोर्ट किए। बाद में किरण कुमार रेड्डी इनको छोड़ के चले गए और इलेक्शन किस निशान पर लड़े? चप्पल के निशान पर, चप्पल के निशान पे लड़े। मेरे भाई, इन लोगों को मैं करीब से जानता हूं। ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजलूमों की एक बेबाक आवाज बनकर जो भर रही है। पूरे हिंदुस्तान में हम बेबाकी के साथ आपकी पार्टी, बुजुर्गों की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मजलिस आपकी है मेरे भाई, यह आपकी मजलिस है, मेरी मजलिस है, सबकी मजलिस है। कांग्रेस तेलुगु देशम को समझ में नहीं आ रहा। अब तेलुगु देशम के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं? अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करें। गुजरात जल रहा था, गुजरात का बदतरीन फसाद था, हुआ। नायडू इख्तिदार का मजे ले रहे थे। संगारेड्डी और तेलंगाना की आवाम अगर गुजरात के उन मरने वालों की रूहों की आवाज तुमको अल्लाह सुनने देगा तो सुनो। तेलंगाना की गयूर आवाम और संगारेड्डी के आज के जलसे में आए मेरे बुजुर्गों, एहसान जाफरी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं नहीं मरता अगर नायडू अपनी ताईद को वापस ले लेता अटल बिहारी वाजपेयी से। उस गुजरात की सरजमीन पर हमारी बेटियां, जिनकी अस्मतों को लूटा गया था, जिसके चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, वो मरने वालों की रूहें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इंसान थे, पुकार पुकार कर कह रही है कि अगर नायडू अपनी ताईद को वापस ले लेता तो शायद हमारे बच्चे, हमारा घर बच जाता। आज आप चंद्रबाबू नायडू बोल रहे,
मुल्क को बचाना है, नेशन को सेव करना है। नेशन को सेव करेंगे आप? जब गुजरात में क्या कर रहे थे आप, फिर मोदी का साथ दिए, आप तारीफ करें तो मोदी बना। 1 लाख को मारा गया नायडू के मिनिस्टर मोदी के साथ, पीलू खान को मारा गया नायडू के मिनिस्टर मोदी के साथ, जुनैद को मारा गया नायडू के मिनिस्टर मोदी के साथ, अलीमुद्दीन अंसारी को रोड पे रोक के मारा गया आप मोदी के गोद में। और आज आप आकर कह रहे हैं कि मुल्क को बचाना है। मेरी बात को याद रखो आप, कल जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा तो ताज्जुब नहीं करना, आप मेरी बात को याद रखो कि शायद इलेक्शन के बाद या कभी भी नायडू बीजेपी की तारीफ करेगा। आप देखना, लिख के रखो मेरी इस बात को आप। मैं बिहार में गया था, नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि मत डालो और डालो मजलिस को, तो हमारे बेचारे भोले भाले बोले नहीं गठबंधन 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 गठबंधन। अरे वाला कैकारे गठबंधन ये उन्हें नहीं था। वैसे साहब नीतीश आज मोदी के साथ, ये भी देखो आप, राहुल गांधी मजलिस के ऊपर उंगलियां उठाते। इनके एक मुस्लिम एमपी हैं, इस आज के जलसे में मेरी आंखें देख रही उन नूरानी चेहरों को, उनके चेहरे ये बता रहे हैं कि वाली में दीन है। इनकी पार्टी में एमपी हैं किशनगंज के मौलाना सनाउल्लाह कासमी साहब, जो हिंदुस्तान के अजीम दीनी दरगाह दारुल देवबंद से पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर हैं। और वो उनसे जब पूछा गया कि आपने ट्रिपल तलाक के मामले में क्यों वोट नहीं दिया, क्यों नहीं तकरीर की, तो मौलाना सनाउल्लाह कासमी साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने, मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। अरे जब हमारी शनाख्त का मसला पैदा हो गया, हमारी हयात का, हमारी जिंदगी का मसला पैदा होगा, और तुमने अपनी पार्टी के एक एमपी को जो देवबंद का आलिम दीन है उसको बोलने नहीं दिया, और तुम हमारे अब्बा की इमारत के सामने आके हमको बोलते। मौलाना को नहीं बोलने दिया गया। और फिर मौलाना भी अपनी सियासी बात कर गए। लोगों ने प्रेस ने पूछा वोट क्यों नहीं डाले, बोले मैं ट्रैफिक में फंस गया था। पार्लियामेंट में मौलाना दिखे, बोला मौलाना कौन सी ट्रैफिक में फंस गए थे आप, तो बोले मियां तुम्हारे से बात नहीं करना है मेरे को। नहीं मौलाना ट्रैफिक कौन सी थी हम भी जानना चाह रहे, कौन सी रोड से आप आ रहे थे, बोले तुम्हारी रोड कौन सी है, बोला सिराते मुस्तकीम। बोले तुम्हारे मुंह को नहीं लगना, बोला अच्छा है मौलाना, छिछोरा हूं, नहीं लगना मुंह को मेरे। आपकी पार्टी का एमपी बोलता है और मौसूफ आकर बोलते असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर, ये पूरे मिले हुए हैं। मेरे भाई, जिसने हमारे 50,000 बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया, जिसने हमारी उर्दू जबान से थोड़ी बहुत इंसाफ करने की कोशिश की, जिसने हमारे उर्दू टीचरों के 700 पोस्ट में उसको पोस्ट दिखाए, अभी डीरोस्टर करना बाकी है, जिसने हमारे बच्चों को कैब और ऑटो दिलाए, जिसकी हुकूमत में फसाद नहीं हुआ, हम क्या क्या करेंगे? वरना लोग बोलेंगे देखो ये एहसानमंद नहीं है। और हमारी बात यह है कि हमारी तारीख गवाह है, हम किसी का एहसान, किसी का कर्जा नहीं रखते। तो हम जब 7 दिसंबर के दिन जाएंगे तो हम बताएंगे कि जिसने हमको अपनी जानों की हिफाजत की, अमन को बरकरार रखा, हमारे बच्चों का इंतजाम किया, मौजनों को तनख्वाह दिया, जहां पर मजलिस नहीं है, मेरे अल्फाज को नोट कर लो, जहां पर मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, वहां पर कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी को हराना हो आपको इंशाअल्लाह होता। क्या आप हराएंगे कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम को? जरा
हाथ उठाकर बताइए, क्या बीजेपी मोदी को, नायडू को, राहुल को हराएंगे? मामू का साथ देंगे तो नारे तकबीर। जरा दिल्ली अभी नहीं खत्म हुआ बेटा, यही परेशानी है, नारा मारते कि नहीं बोला आरब क्या बोले क्या? बैठो अभी, बैठो अभी, 15 मिनट है, बैठो 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। क्या बात है, तो बराबर जमा मामला देखो, भिजाता हूं उनको, बोलता आप लोग बहुत याद कर ले, रख लो यही। सुनो सुनो सुनो, हाँ अरे हैरो जी हैं, काम में आ गए तुम, खा के आए शायद बड़े का। हाँ ठहरो मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी की एक और बात बताता हूं, बैठने की बैठो जी, हाँ बैठो, मगर 7 तारीख को बैठना नहीं, देखो 7 तारीख को मोदी को, नायडू को, राहुल को भगाना है, फिर 11 को अपने को बैठना है क्या 5 साल के लिए? मेरे भाई, इनकी एक और मुतंगी की मस्जिद का वाकया हुआ, ये कांग्रेस पार्टी साजिश करके हमको जेल को भिजाई, यही कोर्ट निजाम हमारे वकील। मैं जा रहा था, पेशी को आया, मैं समझ गया, थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था कुछ खेल है इन लोगों का, ये मक्कार हैं लोग, कभी मर्दानगी की तरह सामने से मुकाबला नहीं करते। मैं इखलाकन घर में से अपनी जानी माल जो भी अपने थोड़े बहुत चीजा रहते रख लिए, अपना हथियार समझिए, कारतूस आरतूस, उसमें अपने कारतूस हथियार अलग होते, ये इनके ऐसा नहीं पुलिस वालों। खैर आया, मैं गाड़ी में बिठा लिए, जेल को लिख जाओ। हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक इंस्पेक्टर साहब थे, शायद उन्होंने भी हाईटेक सिटी में है, अल्लाह अच्छा रखे उनको, अल्लाह उनको 180 साल की उम्र दे, आमीन। तो उन्होंने गाड़ी में बिठाए मेरे को, अच्छा एसीपी साहब बोल रहे, फोन की वो यहाँ पे लाइन बराबर कट हो गया, फिर मिलाया तो वहां से आवाज आ रही, हाँ बोलो हम दिल्ली से बात कर रहे, ओवैसी को पकड़ लिए। बेचारा सेलफोन, आवाज तो कम रखना, मैं काम बाजू बैठा हुआ हूं, उन्होंने दिल्ली से कौन थे नहीं मालूम। वेरी गुड वेरी गुड, इसको सबक सिखाना। दूसरे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे को मेरे ख्याल से डीजीपी थे उस जमाने में, आजकल आरएसएस में हूं, उस जमाने में थे, उनको बोले सर अरेस्टेड ओवैसी, साहब बोले वेल डन वेल डन। ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। मैं हंस रहा था, वो जेल को लिख गए, क्या हो कंजी की जेल। अब मेरा पेट में अब हम लोग हंसना शुरू करे तो रुकते ही नहीं। बोला क्या है साहब, हंस रहे आप? मेरा बास, मेरे को तुम लोगों की लाचारी मजबूरी पे हंसी आ रही। बोले क्यों? बोले तुम जेल को लिख जाके क्या करेंगे मेरे को? पहले जेल में रखेंगे तुम्हारे को। मेरा क्या करते जी? बोला हम घर में भी जेल में है। बोले वो कैसा? बोला घर में जेल ही है, हमारे घर में हम अंदर गए तो सब भूल जाते। आप कहीं को हंस रहे, मेरे को खुशी हो रही, याद है रहा बोल के। जेल को लिख गए अंदर, जेल को लिख जाते कि वहां भी इंतजाम करके रखे थे पूरा। वो बेचारा एक जेलर था, सुपरडेंट अच्छा था। जेलर आके बोला अच्छा है तुम? बोला हो, क्या है? बोला कहाँ है कमरा बताओ। बोले कमरा? मिला हो, लेटना है जाके।
खैर लिख गए। आके उन्हें जेलर साहब बोले आपको खाना नहीं मिलेगा। मेरा कौन पूछे तेरे से खाना? नहीं खाते। मेरा नहीं, मेरा रोजा था उस दिन, सही बोल रहा हूं, रोजा था मेरा नहीं खा, नहीं मिलेगा खाना। मेरा कोई बात नहीं। मेरे भाई जेल में गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। रात में बेचारा स्टूडेंट आया, आके क्या बोला मालूम उन्हें? ओसी साहब, तुम्हें देखा, बोला, पलट के बोला जय तेलंगाना। मैं बोला अरे अब मेरा दिमाग उधर जा रहा, क्योंकि हम तेलंगाना के मुखालिफ थे, ये बात हकीकत है। बोला क्या है, अब आप भी कुछ बोलने आए क्या? बोले नहीं, आपके लिए पानी और खजूर लाया, अपने तेलंगाना का बच्चा भूखा नहीं रह सकता। मेरे भाई ये आज भी तहजीब जिंदा है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता। खाना दूसरे दिन नहीं देते बोले, फिर जेलवरा छोड़ दो साहब, जेल की तरकारी बना के लाया, खाओ आप। मेरे भाई ये चीज को समझने की जरूरत है, ये चीज को समझने की जरूरत है। जेल में थे, और जेल में रोज बुलाते मेरे को, दिल्ली से कोई आईबीआईपी कौन लोग थे नहीं मालूम, ये कांग्रेसियां, ओसी साहब जरा बात कर लो दिल्ली को। मेरा किससे? तुम्हारे बाप से। मेरा बोलो तुम्हारे बाप को, अगर मर भी जाऊंगा तो बात नहीं करूंगा। बोले क्या डरते नहीं? मेरा प्यारे तो तारीख नहीं जानता हमारी। करबला के मैदान में आले रसूल 72 थे, सब कुर्बान कर दिए जालिम के सामने, मगर सर को नहीं झुकाया। मैं उनके सदका के नाम का खाने वाला हूं। मैं उस नबी की का उम्मत के उम्मतियों का उम्मती हूं, उस नबी का उम्मती हूं, उनका सदका खा रहा हूं, जिन्होंने हमको सिखाया था कि सबर करो, जिन्होंने हमसे कहा था कि जालिमों से पंजा आजमाई करो। मैंने कहा जा, नहीं बात करता, जा। मेरे भाई ये किस लिए किए हम? अकबरुद्दीन अवैसी को मामूली पेशी के लिए आदिलाबाद से तबीयत खराब है। आज भी अकबर की तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है अकबर की। 2-2 दिन 3-3 दिन घर में बैठे रहते, तड़पती हालत में आदिलाबाद से लाते थे खाली एक पेशी के लिए। उस वक्त भी हम खामोश बैठे रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन टोलों को पहचानो आप। हमारे तेलंगाना में न अखलाक का वाकया हुआ, न पीलू खान का हुआ, न गोश्त के नाम पर किसी को मारा गया, न किसी मस्जिद को ताला डाल दिया गया जिस तरह गुरगाम में हुआ। हां, एक वाकया हुआ 3 दिन पहले। मैं कंडेम करता हूं उस वाकये को कि वरंगल की साईं बाबा मंदिर के पुजारी सत्यनारायण को किसी एक याकूब नामी शख्स ने मारकर हलाक कर दिया। मैं कंडेम करता हूं। तेलंगाना में किसी याकूब सत्यनारायण को नहीं मार सकता, ना कोई सत्यनारायण किसी याकूब को मार सकता। वो बदतरीन वाकया हुआ वरंगल का, मैं कंडेम करता हूं। और पुलिस को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ये तेलंगाना गंगा जमने की तहजीब है। यहां पर ये तेलंगाना में कंपोजिट कल्चर है। हम बरसों से एक रह के आते हैं। इस तहजीब में मंदिर से भी आवाज आती, मस्जिद से अज़ानें भी आती, दिवाली के खुशियों की आवाज आती तो मीलाद में सलात और सलाम की आवाज आती, मदरसों में खत्म बुखारी की आवाज आती तो कोई गीता और महाभारत भी पढ़ता। ये तेलंगाना का कंपोजिट कल्चर है। और नायडू बचाएगा इसको, कांग्रेस बचाएगी इसको। तेलंगाना की आवाम, मैं आपसे कह रहा हूं, यूं क्या बना, इसका नाम क्या रखे? कौन सा? हाँ, जो भी कुटुमी। ये कुटुमी नहीं है, ये 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों मैं बोल रहा हूं मैं आपको, सुनो आप। तेलंगाना बन गया, मजलिस मुखालिफत की, उसकी तेलंगाना बना। अब तेलंगाना की आवाम का फैसला विजयवाड़ा में बैठ के नायडू करेंगे। तेलंगाना की आवाम का फैसला नागपुर में बैठे भी आरएसएस करेगी।
तेलंगाना का फैसला दिल्ली में बैठने वाले कांग्रेस के लोग करेंगे या तेलंगाना की आवाम अपना फैसला करेगी संगारेड्डी और हैदराबाद में? तेलंगाना की आवाम से कह रहा हूं, ये आपका स्टेट है, आप इस स्टेट के मुकद्दर के फैसले आप करेंगे। कोई विजयवाड़ा में बैठने वाला नहीं, कोई नागपुर में बैठने वाला नहीं, कोई दिल्ली में बैठने वाला नहीं। तेलंगाना का फैसला तेलंगाना की आवाम करेगी। और इसलिए जरूरी है कि ये मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी को 7 दिसंबर के दिन इनको भिजा देना वापिस। जहां से आए वहां पर बोरिया बिस्तर बना के चलो वापिस। और फिर मोदी के बारे में अभी टाइम है, कितना टाइम है जी? 6 मिनट है। मोदी एक नहीं, अभी लास्ट ओवर नहीं है, भैया है बाकी। मोदी, आप लेटेस्ट उनका जोक सुने, लंबी लंबी छोड़ते मोदी, लंबी लंबी छोड़ते। वजीर आजम अब एक नया फार्मूला डाल दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, बोलता हूं उसको, ठहरो। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोले कि भाई बहनों, अब मैं टीवी पे देख रहा था, मेरा हो गया काम। 59 मिनट्स में आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा। मैं बोला वाह, क्या फेंकता भाई ने। आने 59 मिनट्स में 1 करोड़ यानी मिनट को 1000 रुपये। चपला घस जा रहे हमारे संगारेड्डी के बच्चों की 50,000 का लोन नहीं मिलता इन 59 मिनट्स में। और मोदी साहब बोले, बड़े साइंटिस्ट भी हूं आजकल, वो बोले नाली जारी करते, नाली में गैस है, गैस में पाइप घुसर के वो गैस लेके चाय बनाना मेरा तो बना के दिखा। अब इनका मामला और क्या है? अब मोदी के दोस्त यहाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी है, इनका एक्सपर्ट क्या मामला? आपको वीजा होना मेरा नाम लो, पासपोर्ट बनाना मेरा नाम लो, किसी की जोरू को अपनी जोरू बना के अमेरिका में मेरा नाम लो। क्या जग्गा जग्गा है जी ने? हमको जेल को भिजा के बहुत कुछ हुआ, भिजाया भिजाया भिजाया। अरे मैं बोला तू क्या जेल को भिजाता रे, हम तो मरने तैयार है अपने काज के लिए। फसाद यहां पर हुआ 2012 में, मजलिस गई, लड़के इंसाफ दिलाया। आप बीजेपी में चले गए थे, अम्मा की पार्टी में गए थे। तो बोले आप बोले नहीं, मैं नहीं बोला। कल केस बुक हुआ तो इन पे करना। बीजेपी में गए नू, बीजेपी में जाके बोल रहे मेरी मां की पार्टी में आ गया। उसके बाद समझ में नहीं आया तो अब्बा के उसमें आ गए। क्या है रे भाई तेरा हाल? मेरे भाई 7 तारीख के दिन एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने बचपने में हैदराबाद पब्लिक स्कूल में उर्दू जब पढ़ते थे, मरहूम सादतुल्लाह हुसैनी हमारे उस्ताद के पास वेद की छड़ियों पे मार खा के थोड़ा बहुत उर्दू सीखे जो बोल सक रहे। हमने कहानी पढ़ी थी कि तालाब के किनारे कोंगा था। वो कोंगा जो है, एक बार देखा, बैठो भी है 2 मिनट, अपनी गवर्नमेंट है बैठो। फिर वो जा रहे, फिर गाड़ी जाएंगे, अपने को गाड़ी में दूल्हे बन के जाने का। तो बहरहाल वो कोंगा देखा कि एक बकरी जो है शेर के बच्चों को पाल रही। तो कोंगा बोला ये क्या माजरा है? जाके बकरी से बोला तुम शेर के बच्चों को पाल रहे, बड़े होकर तेरे को खा लेंगे। तो शेर बकरी बोली मैं इन बच्चों पे एहसान कर रही हूं, ये एहसान का बदला मेरी जान बचाए। तो कोंगा बोला अरे वाह,
तो गोंगा क्या करा, ये संगारेड्डी के तालाब के पास एक सांप को देखा, बोला सांप पानी में डूब रहा था, इसको खरीब लेके दबाया, बचाया। बाद में क्या देखा, वो सांप इसको डस लिया। ये गोंगा बोला ये क्या चीज इसको उठानी आई। फिर गोंगा बच बचा के निकला, जाके बकरी से पूछा तुम शेर के बच्चों पे एहसान करे, वो शेर के बच्चे बड़े होके तुम्हारी हिफाजत कर रहे, मैं सांप को बचाने गया उन्हें मेरे को डस लिया। तो बकरी ने जवाब दिया संगारेड्डी और तेलंगाना के अवाम को कि कम ज़र्फों पे एहसान नहीं करना, ज़र्फ वालों पे एहसान करना। ज़र्फ वालों पे एहसान करो जिन्होंने हमको इज्जत दी, जिन्होंने शहर तेलंगाना में अमन को बरकरार रखा। तो 7 तारीख के दिन क्या करेंगे, किसको वोट डालेंगे, मामू का साथ देंगे, मोदी राहुल को नायडू को वापस भिजाएंगे। जरा